नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्यो बोन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेहरे पर और बॉडी के दूसरी जगहों पर होने वाले मस्सों के बारे में बताऊंगी और उनकी बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। बॉडी में कहीं पर भी मस्से का होना परेशानी का कारण बनता है, खासकर अगर ये मस्से आपके चेहरे पर या आपकी पलकों पर हो तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चेहरे या पलकों पर होने वाले मस्से देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि चेहरा हमारी पर्सनालिटी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि सभी लोग चेहरे को सबसे पहले देखते हैं। फ्रेंड्स, मस्सों के केस में एक बात और देखने में आई है, बहुत से लोग जिनको मस्से होते हैं वो मस्सों को जलवा देते हैं, जिसे कि कॉटराइजेशन या लेज़र ट्रीटमेंट कहते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के द्वारा उनको रिमूव करवा देते हैं, लेकिन ये मेथड हमेशा ठीक नहीं होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और ऐसा करने से आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मस्सों के बारे में डिटेल से बताऊंगी। मस्से क्या होते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, मस्से कितने प्रकार के होते हैं, और मस्सों को ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं मस्से क्या होते हैं। तो मस्से हमारे चेहरे पर या बॉडी के किसी और हिस्से पर होने वाली एक ओवर ग्रोथ होती है, जो कि हमारे स्किन की सतह से बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली रहती है। मस्से और तिल में बहुत डिफरेंस होता है। तिल हमारी त्वचा की सतह के अंदर ही रहते हैं, जबकि मस्से हमारी त्वचा की सतह से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। अब जानते हैं मस्से होने का क्या कारण होता है। तो मस्से होने का सबसे बड़ा कारण होता है HPV, यानी कि जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं। इसकी की वजह से हमारी बॉडी में मस्से या वॉट्स आते हैं। बेसिकली ये एक इन्फेक्शन होता है, जिसे हम HPV इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है, जब ये वायरस हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी में जब अटैक करता है तो 80% केसेस में मस्से नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपकी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो कमज़ोर है, तो ये वायरस यानी कि HPV वायरस आपकी बॉडी में जाकर आपके स्किन के सेल्स को बढ़ाता है, और ये जब अंदर ही अंदर स्किन के सेल्स को बढ़ाता है तो ये हमारी बॉडी में मस्सों के रूप में दिखाई देती है हमें। फ्रेंड्स, मस्से कई तरह के होते हैं, लेकिन सभी मस्से पैपिलोमा वायरस की वजह से ही होते हैं। अब जानते हैं मस्सों के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम चेहरे के मस्सों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मस्सों का प्रकार में आता है फ्लैट वॉट्स। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये मस्से चेहरे की स्किन से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। देखने में आपको बिल्कुल चपटा इनका स्ट्रक्चर लगता है, उभरे हुए नहीं होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल होते हैं। इस तरह के जो मस्से होते हैं वो ज़्यादातर आपके गालों पर हो सकते हैं या फिर माथे पर हो सकते हैं, और इनका कलर भी आपके स्किन से थोड़ा सा अलग होता है। मान लीजिए अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा डार्क है या डस्की कॉम्प्लेक्शन है तो ये मस्से आपके स्किन के कलर से हल्के से डार्क दिखेंगे, और अगर आप गोरे हैं, आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये मस्से हल्के से डार्क दिखेंगे। फ्रेंड्स, दूसरी तरह के मस्से आते हैं फिलीफॉर्म वॉट्स। ये इस तरह के जो मस्से होते हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं। देखने में इनका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल आपको कांटे जैसा दिखेगा। एक मस्से में बहुत तरह के स्पाइक्स या प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, जैसे कि फूल गोभी होती है उसमें से प्रोजेक्शंस दिखते हैं हमें, उसी तरह से इस तरह के मस्सों में से आपको ढेर सारे कांटे जैसा दिखते हैं। इस तरह के मस्से मोस्टली आईलिड्स पर होते हैं, या लिप्स पर भी देखे जा सकते हैं, या आपकी गर्दन पर भी हो सकते हैं। तीसरा टाइप का जो मस्से आते हैं वो होते हैं कॉमन वॉट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये मस्सों की सबसे कॉमन फॉर्म होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्किन से बहुत ही उभरा हुआ रहता है, इसका शेप गोलाकार रहता है। कभी कभी ये आपकी स्किन के ही कलर के रहते हैं और कभी कभी डार्क भी हो जाते हैं, और बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। चौथा प्रकार जो आता है वो होता है जेनाइटल वॉट्स। ये आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास रहते हैं और ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से फैलते हैं। अगला जो वॉट्स का प्रकार है उसको बोलते हैं प्लांटर वॉट्स। ये आपके पैर के तलवे यानी कि सोल्स में होने वाले वॉट्स हैं। ये काफ़ी पेनफुल होते हैं और चलने में काफ़ी दिक्कत करते हैं। काफ़ी पेशेंट्स को इस तरह के वॉट्स देखने को मिलते हैं, और ये छूने में काफ़ी हार्ड होते हैं, जिसको आम भाषा में गोखरू भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कॉर्न्स कहते हैं। ये थे मस्सों के प्रकार। मस्से एक बहुत ही आम समस्या है, नॉर्मली हमें बहुत सारे लोगों में देखने को मिल जाते हैं। मेरे क्लिनिक में भी मस्सों की समस्या को लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन चेहरे पर होने वाले मस्सों की वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं और वो इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स, चेहरा हमारी पर्सनैलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है
और अगर चेहरे पर किसी तरह का दाग या धब्बा देखने को मिलता है या मस्सा देखने को मिलता है तो हमें बाहर के लोगों के बीच जाने में बहुत ज़्यादा संकोच होता है। इस वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं अपने मस्सों को लेकर, और इस वजह से वो लोग काफ़ी बार लेज़र के ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या उन मस्सों को जलवा देते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मस्सों को जलवाने की ज़रूरत है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत अच्छी और असरदार मेडिसिन हैं जो कि आपके मस्सों को पूरी तरह से ठीक कर देंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है थूजा। ये होम्योपैथी में मस्सों को ठीक करने के लिए बहुत ही फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन मानी जाती है, और ये मेडिसिन बहुत ही असरदार होती है वॉर्ट्स यानी कि मस्सों के केस के लिए। अगर आपके शरीर पर कॉलीफ्लावर जैसे वॉर्ट्स हैं, जैसे इस तरह के वॉर्ट्स दिखते हैं, वॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस दिखते हैं, कांटे जैसा आपका मस्सा है, एक मस्सा है उसमें से बहुत सारे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, तो थूजा बहुत ही अच्छा काम करती है इस तरह के मस्सों में, और इसके इस्तेमाल से आपके मस्से झड़ जाते हैं और दोबारा नहीं होते हैं। थूजा आपको कैसे लेनी है? थूजा ऑक्सीडेंटलिस आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, और ये आपको दिन में 2 बार लेनी है। 2 बूंद जीभ पर लेनी है, सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है अगली मेडिसिन कॉस्टिकम। स्पेशली जो फेस के वॉर्ड्स होते हैं, अगर आपके फेस पर, आपके चेहरे पर मस्से हैं जो कि देखने में चिकने दिखते हैं और कॉलीफ्लावर जैसे दिखते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। कॉस्टिकम आपको 200 पोटेंसी में लेनी है, 2-2 बूंदें सुबह और शाम। फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। ये भी मोस्टली फेस पर होने वाले वॉर्ड्स के लिए दी जाती है। अगर आपके मस्सों में हल्की सी इचिंग होती है या चुभन जैसी लगती है, और हल्का सा अगर आपका मस्सा आपके हाथ से टच हो जाता है तो उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लड निकलने लगता है, और इस तरह के वॉर्ड्स होते हैं जो कि थूजा और कॉस्टिकम लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, तो इस कंडीशन में आपको एसिड नाइट्रिकम लेनी चाहिए। एसिड नाइट्रिकम आपको 30 पोटेंसी में लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, 2 से 4 बूंदें, और इससे आपके मस्से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन है एंटिमक्रूट। अगर आपके मस्से आपके पैर के तलवों पर हो गए हैं, जिसे कि गोखरू कहते हैं, और ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत पेनफुल होते हैं, वहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वहाँ का कलर भी थोड़ा सा चेंज होता है बाकी की स्किन के कलर से, तो इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन दवाई है। एंटिमक्रूट 30 आपको लेनी है। इसकी भी आपको 2 से 4 बूंदें लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपके मस्से फ्लैट हैं और आपके चेहरे पर हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। खासकर अगर मस्से आपकी चिन पर हैं, आपकी ठोड़ी पर हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और साथ ही साथ अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बदहजमी रहती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता है, तो इस केस में लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर आपकी गर्दन के आसपास भी मस्से हैं तो ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके मस्से भी चले जाते हैं, और आपकी पेट की समस्याएं, आपके पेट में जो गैस बन रही होती है, बदहजमी रहती है, उसमें भी आपको बहुत आराम लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको थूजा मदर टिंचर लगाना है। इसको आपको कैसे लगाना है? हल्का सा कॉटन में आपको थूजा मदर टिंचर की 5 से 7 बूंदें लेनी है और उसको मस्सों पर लगाना है, अप्लाई करना है। कुछ ही दिन में आप मेडिसिन से आपके मस्से सूख कर झड़ जाते हैं। ये मेडिसिन आपको लगभग 2 से 3 महीने लेनी है। इन मेडिसिन से आपके वॉर्ड्स यानी कि आपके मस्से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इन मेडिसिन को आपको बीच में बंद नहीं करना है, ये मेडिसिन आपको रेगुलर लेनी है। अगर आपने मेडिसिन को बीच में बंद किया तो आपके वॉर्ड्स नहीं ठीक होंगे, तो इसके लिए आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।